नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। आप ये जो देख रहे हैं ये कोकोपीट है और ये घर पर ही बनाया हुआ कोकोपीट है। बाज़ार में भी बहुत आसानी से हमें कोकोपीट मिलता है और ये 1 kg के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं बाज़ार में। अगर आपने 5 kg का कोकोपीट लिया तो उसके लिए 250 का चार्जेस पे करना पड़ता है। लेकिन ये मैंने अपने घर पर ही कोकोपीट बनाया हुआ है। ये इतना फाइन नहीं हुआ है लेकिन उतना ही असर करेगा जितना कि हम बाज़ार से कोकोपीट लाते हैं। अब इस वीडियो में हम कोकोपीट के बारे में सब कुछ जानकारी लेने वाले हैं। कोकोपीट कैसे यूज़ करते हैं, कोकोपीट यूज़ करने के फ़ायदे क्या है और कोकोपीट यूज़ करने के नुकसान क्या है, इन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कोकोपीट को हमें ऐसे के ऐसे यूज़ नहीं करना है। कोकोपीट हम जब भी बाज़ार से लाएंगे या फिर घर पर तैयार करेंगे उसको पानी में भिगो के ही यूज़ करना है। उसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। और इस कोकोपीट में मैं जितनी मात्रा में कोकोपीट पूरी तरह से भीग जाए उतनी मात्रा में पानी मिलाने जा रही हूँ। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी साफ़ की पाउडर भी डालूँगी ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाए। तो उतना पानी और साफ़ मिला के कम से कम आधे घंटे तक हमें इस कोकोपीट को इस पानी में भिगो के रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोकोपीट के फ़ायदे की कि क्यों हम कोकोपीट को अपने बागबानी में यूज़ करेंगे। पहले तो ये बहुत ही इसका वेट कम होता है, इसलिए हम इसको हैंगिंग पॉट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे हैंगिंग पॉट बहुत ही हल्के बनेंगे और उनके नीचे गिरने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे बागबानी में अच्छी तरह से हमें यूज़ करनी आती है, तो हमें कोकोपीट का ऑर्गेनिक होने के कारण भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसमें जड़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और उन जड़ों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए कटिंग तैयार करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट का ही यूज़ करें तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं हो जाएगी। और कोकोपीट में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जब भी हमारे जो भी पौधे हैं जिनको मॉइस्ट मिट्टी अच्छी लगती है उनकी मिट्टी में हमें कोकोपीट मिलाने पर बार बार पानी डालने का हमारा काम कम हो जाता है, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखता है। दूसरी बात, ये मिट्टी को वेल ड्रेन बनाता है। पानी होल्ड तो करता है लेकिन पानी को बिल्कुल भी गमले में रुकने नहीं देता है, बिल्कुल खड़ा नहीं होता है पानी ड्रेनेज होल से बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है कोकोपीट की वजह से। और हवा का चयन भी हमारे मिट्टी में हो जाता है, जिससे हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और हम जब भी मिट्टी में पौधे लगाते हैं तो खरपतवार भी उग के आते हैं जो अनवांटेड होते हैं। कोकोपीट में लगाने से ये नहीं होता है। हम जो भी खाद पानी देते हैं, हमने जो भी हमारे पौधे लगाए हैं उनको ही मिलता है, इसलिए कोकोपीट में पौधे लगाना अच्छी बात होती है। सीडलिंग के लिए भी कोकोपीट बहुत अच्छा पर्याय है, क्योंकि सीडलिंग के लिए भी मॉइस्ट मिट्टी लगती है और सॉफ्ट मिट्टी लगती है। तो अगर हम सीडलिंग कोकोपीट में करेंगे तो हमारे सीडलिंग भी कभी भी फेल नहीं हो जाएगी। तो आप सीडलिंग के लिए भी कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कोकोपीट हमने पानी में भिगोया है उसे आधे से पौना घंटा तक हमें पानी में ही रखना है, ताकि ये अच्छे से पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और जब भी हम मिट्टी में इस्तेमाल करें इसको तो ये ऐसा पानी के ऊपर नहीं आता है, मिट्टी में बिल्कुल भी एकजान हो जाता है। और इसे हमें 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धोना है, ताकि इसमें जो भी सॉल्ट वगैरह होता है या फिर सोडियम होता है वो सब धुल जा सके। इसलिए अब मैं इसको आधे घंटे रखूँगी और फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखता है। ये देखिए आधा घंटा पूरा हो गया है और हमारा कोकोपीट अच्छे से भीग गया है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है
उसको हमें निचोड़ के निकालना है और इस कोकोपीट को हमें और 2 अच्छे सादे वाले पानी में धोना है और फिर सुखाना है। फिर इसके बाद हम इसका मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। अब कोकोपीट यूज़ करने के नुकसान क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो नुकसान है कोकोपीट, ये खुद में इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रहते हैं। हम जब भी इसमें पौधे लगाएंगे तो उन पौधों को ग्रोथ के लिए हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमने सिर्फ कोकोपीट में ही हमारे पौधे लगाए हैं तो इस कोकोपीट में पौधे लगाने का ये एक नुकसान होता है कि हमारा काम बढ़ जाता है। हमें उन पौधे पे ध्यान देना पड़ता है ताकि उनको खाद या फिर उनका पोषक तत्व उनको कम ना पड़ जाए। कोकोपीट यूज़ करने के दूसरे नुकसान की मैं बात करती हूँ। देखिए, जहाँ पर भी कोकोनट के पौधे लगते हैं वहाँ पे समुंदर का एरिया होता है, तो उसके हवा में, पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और इसीलिए कोकोपीट में बहुत ज़्यादा नमक होता है और सोडियम और क्लोरीन भी होते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। नमक तो वैसे भी हमारे पौधे के लिए अच्छा नहीं होता है और सोडियम और क्लोरीन जो होता है वो हमारे मिट्टी में जो भी हमारे जड़ों की खाद एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है और कम करते करते धीरे धीरे वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो खाद हमारे पौधे के जड़ें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। इसलिए सोडियम और क्लोरीन होने वाला पानी या फिर सोडियम और क्लोरीन जिस भी चीज़ में होते हैं वो चीज़ें हमें पौधों से दूर ही रखनी चाहिए। जो भी हम पानी में पौधे लगाते हैं, अगर हम बोर का पानी यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है, एक दिन रख के दूसरे दिन उस पानी को हम अपने पौधे में यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर कोकोपीट में सोडियम और क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस कोकोपीट का यूज़ करने से हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है, इसलिए कोकोपीट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा नुकसान होता है कोकोपीट में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी तो होती ही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वो सिर्फ 5 या 6 महीने तक ही होती है। उसके बाद इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और ये मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका यूज़ नहीं होता है। तो हमारी मिट्टी ज़्यादा पानी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और कोकोपीट भी ये काम नहीं करता है, तो हमें बार बार पानी देना पड़ता है। कभी कभी अगर हमसे पानी देना भूल गए हम तो हमारी मिट्टी ड्राई हो जाती है और जड़ों के पास ड्राइनेस होने के कारण हमारी जड़ें सूख जाती है और हमारा पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ कोकोपीट में या फिर कोकोपीट का यूज़ कर रहे हैं मिट्टी में तो ये नुकसान आपको ज़रूर झेलना पड़ेगा। देखिए, कोकोपीट का यूज़ आप सीजनल प्लांट में अच्छे से कर सकते हैं और उसको वहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि सीजनल प्लांट की लाइफ तो 5 या 6 महीने की ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपने उनको कोकोपीट में लगाया तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और तब तक कोकोपीट की जो एब्जॉर्ब की कैपेसिटी होती है वो भी रहती है। उसके बाद आप उस पौधे को जब ख़राब होता है तो उस मिट्टी को निकाल के आप दूसरी मिट्टी डाल के वहाँ पे दूसरा पौधा लगा सकते हैं। तो सीजनल प्लांट के लिए कोकोपीट बहुत अच्छा होता है, लेकिन परमानेंट प्लांट के लिए कोकोपीट का यूज़ ज़्यादा ना करें तो ही अच्छा है। अब कोकोपीट के बजाय हम कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोकोपीट के बजाय आप बालू मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। और कंस्ट्रक्शन में अभी जो छोटे छोटे कंकर वाली जो आती है रेत, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से धोकर ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि उसमें सीमेंट मिला हुआ होता है और सीमेंट की वजह से हमारे पौधों को नुकसान ना हो जाए। तो अच्छे से धो के आप बालू मिट्टी या फिर उस रेत का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनकी मिक्सर में पाउडर बना के उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ चावल का या फिर गेहूं का हस्क जो आता है उसका भी यूज़ आप मिट्टी में कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हल्का होता है और हैंगिंग बास्केट में भी इसका यूज़ होता है।
और धीरे धीरे वो डिकम्पोस्ट होके हमारे पौधों को खाद भी प्रोवाइड करता रहता है। और लकड़ी का जो भूसा होता है, जहाँ पे भी फर्नीचर का काम चल रहा होता है वहाँ से आप लकड़ी का भूसा लाके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी का भूसा स्टोर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर कीड़े पड़ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। तो जब भी आपको पौधे रिपोर्ट करने हैं या फिर लगाने हैं उसी वक्त भूसा लाइएगा और उसका तुरंत यूज़ करिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा उसको, बिल्कुल स्टोर मत कर दीजिएगा। तो इन चीज़ों का आप कोकोपीट के बजाय यूज़ कर सकते हैं, जो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके हमारे पौधों को खाद भी देती रहेगी। तो आप ये सब फ़ायदे और नुकसान देख के आप खुद ही तय कीजिएगा कि आपको कोकोपीट यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।